राधे राधे पीपी स्टडी ब्लॉग में आप सब की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, जोरों शोरों से चल रही होगी और आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है 21 दिसंबर और आज का जो है आज से नया बैच है, प्रैक्टिस बैच है और ये 10 दिन का बैच रहेगा और इसका फर्स्ट डे है। तो राजस्थान जीके में ज्योग्राफी में है भौगोलिक स्वरूप और यातायात लिया है और इनके हमको क्या करने हैं, एमसीक्यू या पीवाईक्यू। अगर आपके पास कोई बुक है एमसीक्यू या पीवाईक्यू तो आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप यूट्यूब पर भी इनकी जो है एमसीक्यू या पीवाईक्यू देख सकते हो, और अगर टेस्ट है आपके पास तो आप टेस्ट दे सकते हो। हिस्ट्री प्लस कल्चर में सभ्यताएं और वस्त्र आभूषण की थ्योरी पढ़नी है। पॉलिटी में राज्यपाल के एमसीक्यू पीवाईक्यू देखने हैं, और जो राजस्थान लैंग्वेज है उसमें क्षेत्रीय बोलियों के एमसीक्यू पीवाईक्यू, और जो राजस्थान जनरल नॉलेज है उसमें प्रतीक चिन्ह में थ्योरी पढ़नी है, प्रतीक चिन्हों की। और जो शैक्षिक परिदृश्य है उसमें मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश है उसके एमसीक्यू। करंट में नवंबर मंथ के एमसीक्यू करने हैं। साइकोलॉजी में शैक्षिक मनोविज्ञान में एमसीक्यू पीवाईक्यू करने हैं। सब्जेक्ट हिंदी है, आपका जो भी सब्जेक्ट हो वो ले लेना। मेरा सब्जेक्ट हिंदी है तो वर्णमाला और प्रत्येक में एमसीक्यू पीवाईक्यू लगाऊंगी। वो टीचिंग मेथड में निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण के एमसीक्यू, और जो आईसीटी है उसमें लिया है मैंने आधार आज और इसके एमसीक्यू करने हैं। तो देखिए 10 दिन का प्लान है और इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, और जो है फिर 1 जनवरी से मतलब कि और जो एग्ज़ाम तक बस रिवीजन होगा। थ्योरी के हिसाब से बस रिवीजन करेंगे, पूरा जो भी सिलेबस है उसका रिवीजन करना है अच्छे से। तो जो है 21 से और 10 दिन का प्लान है। तो आप अगर आपका वैसे आप डेली का प्लान डेली कंप्लीट करना है, पर अगर कोई टॉपिक वगैरह कोई एक आध टॉपिक छूट जाते हैं, रह जाते हैं, तो उसको आप जो है 31 दिसंबर को कर सकते हो। वो डेली का प्लान डेली कंप्लीट हो जाता है तो एक मन में भी अच्छे से फीडबैक मिलता है कि हमने अच्छे से आज का जो है वो फॉलो किया है। तो देखिए एमसीक्यू पीवाईक्यू करने से हमें जो थ्योरी पढ़ते रहते हैं ना, तो हमें ये इंटेंस मिलता है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इस 10 दिन में जो है आपके पास कोई बुक है तो उससे कीजिए। तो एग्ज़ाम अपना बहुत पास आ चुकी है और बस पढ़ाई की जो है ये 10 दिन बाकी है और बस वो 15 दिन। तो अब ना 25 से 26 दिन बाकी है पढ़ाई करने के अच्छे से। तो जो ये 10 दिन है वो मतलब 30 दिसंबर तक, तो इसमें ना जो प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जो भी। और आपको जो ये टॉपिक है ना, इनमें से बहुत ज़्यादा टॉपिक लग रहे हैं ना अगर आपको, तो आप ना जो आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, और 5 से 6 टॉपिक के, और सबकी शैली अलग अलग है। पर देखिए अब एग्ज़ाम का मतलब बहुत एग्ज़ाम पास है ना, तो इतने टॉपिक तो लेकर चलना ही पड़ेगा, तभी जाकर हमारा रिवीजन हो पाएगा, प्रैक्टिस हो पाएगा। और आप सोचते हो कि हमसे नहीं हो पाता, इतना सा नहीं हो पाता, तो आप अपनी खुद के अकॉर्डिंग बना सकते हो। पर देखिए मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और सिलेबस भी कवर करना है। तो इसलिए 10 दिनों में हमें अपना अच्छे से प्रैक्टिस करना है और अपना प्लान को डेली पूरा कंप्लीट कीजिए। और अगर एक आध टॉपिक रह जाते हैं तो आप उसको 31 दिसंबर को आप पूरा कर सकते हो, और फिर 1 जनवरी से और परीक्षा तक बस रिवीजन करना है। थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के थ्रू अपन को रिवीजन करना है। जो भी आपके पास कंटेंट है, बुक है, शॉर्ट नोट्स हैं या फिर कुछ भी है, तो उन्हीं कंटेंट को आपको बार बार पढ़ना है। फिर बस सिर्फ ना जो थ्योरी बेस्ड रिविज़न होगा और इन 10 दिनों में सब प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते रहिए, पढ़ते रहिए, और एग्ज़ाम बहुत पास आ चुकी है। तो अपनी पढ़ाई को एक दिन में करीब 10 से 11 घंटे तो देना ही चाहिए, और अच्छे से देना चाहिए, और अच्छे से मेहनत कीजिए, परफेक्ट कीजिए। और लाइफ में बहुत कुछ है, अगर पॉजिटिव सोचते हैं ना तो सब कुछ किसी भी सिचुएशन में हम कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते हमारा जुनून, हमारा जज्बा और हमारे जो है दिन की प्लानिंग है वो हमें बेटर करनी है और अपने दिन को परफेक्ट बनाना है। और देखिए मैंने जो ये शेड्यूल बनाया है ना, उसको इस तरह से मैनेज किया है कि जिस प्रकार के आप राजस्थान ज्योग्राफी के जैसे भौगोलिक स्वरूप और यातायात को पढ़ोगे ना, तो उसके बाद क्या एमसीक्यू पीवाईक्यू लगाएंगे ना, तो उसके बाद आप थ्योरी पे पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर में सभ्यताएं और वस्त्र आभूषण पढ़ लेना। तो थ्योरी पढ़ने के बाद आप फिर इस पे आएंगे, राज्यपाल के एमसीक्यू पीवाईक्यू लगाएंगे। और क्षेत्रीय बोलिए ये वेरी ईजी है, तो इनको बस मतलब यूँ ही समझ में आ जाएगा। फिर प्रत्येक चीज़ में आप थ्योरी पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से क्या है बोरिंग वाला महसूस नहीं होता। और जब एक ही सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं कि आप तो राजस्थान ज्योग्राफी करनी है, तो उससे का बोरिंग हो जाती है और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। और अगर आपको इसमें डाउट लगता है कि हमसे नहीं हो पाता, तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए, अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाइए।
और कमेंट में किसी ने पूछा था कि शब्द शुद्धि की ट्रिक बता दो, तो देखिए शब्द शुद्धि की जो ट्रिक नहीं होती, शब्द शुद्धि को समझना पड़ता है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार। जैसे त्यौहार है तो त्यौहार में एक मात्रा आती है, जैसे पड़ोसी है पड़ोसी में एक मात्रा आती है। तो अपन को क्या है, इसमें जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अपन अगर एक दिन में ना, जैसे आपको बहुत वीक है ये पॉइंट, तो आप ऐसे मानिए कि आपको एक दिन में 20 से 30 शब्द लेने हैं और उनके अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, लिखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हो, पर अभी ये टाइम लिखने वाला नहीं है, मतलब बहुत कम टाइम बचा है ना, तो आप इसको माइंड में फिट कीजिए और ऐसे समझते हुए चलिए कि त्यौहार एक अच्छा होता है, पड़ोसी एक अच्छा होता है। और जैसे अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है, ऊपर वो री की मात्रा धापा आती है। तो इस प्रकार से आप हर टॉपिक को प्रैक्टिस और बार बार रिवाइज के साथ होती है ये टॉपिक कंप्लीट। तो इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, इनमें कोई भी ट्रिक नहीं चलती। आप इनको जितना बार जितना टाइम देंगे, जितना अच्छे से रिवीजन करेंगे, उतना ही परफेक्ट बनते जाएंगे। और देखिए जो है, अब एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम है, तो बहुत से स्टूडेंट, बहुत से जो जिनकी तैयारी अच्छी है ना, जिनकी तैयारी में मतलब 90% जो तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना 5-6 महीने से, पर इस लास्ट वाले मंथ में वो भी इतने दबाव में फील हो जाते हैं, इतने दबाव में आ जाते हैं, मतलब खुद को इतना दबाव फील करवाते हैं कि उनकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होती है ना, वो भी उनको रुक जाती है। ऐसे वो तैयारी ना जो बहुत फीकी पड़ जाती है। तो आप उसी तैयारी को ना अपनी परफेक्ट बनाइए और नेगेटिव मत सोचिए। ऐसा मत सोचिए कि एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके, अब क्या ही पढ़े, माइंड ब्लैंक हो चुका है। कुछ भी नहीं होता, जो हम जितना पढ़ते हैं ना अच्छे से, वो एग्ज़ाम में सब याद आएगा। हमें वो एक एक क्वेश्चन आवाज़ देगा कि हाँ तूने मुझे पढ़ा था, तूने मुझे पढ़ा था, मैं तुझे याद आ रहा हूँ, तूने मुझे वहाँ पर देखा था, अच्छे से किया था, अच्छे से तूने मुझे प्रैक्टिस की थी, अच्छे से तूने मुझे थ्योरी के रूप में पढ़ा था। तो हर सवाल आपको वहाँ पर जवाब देगा। इसलिए आप अच्छे से कीजिए, अच्छे से बेटर कीजिए। और जो है ना, परीक्षा को हावी ना होने दे। परीक्षा का जो आपका टाइम है कि बहुत पास आ चुका है, आलोक राज जी ने जो भी कुछ बोला है वो भी आपके ऊपर, माइंड के ऊपर ना जो बहुत ज़्यादा दबाव प्रेशर कर रहा होगा, तो आप उन सबको छोड़िए, क्योंकि वो एक स्टूडेंट के ऊपर लागू नहीं होगा, सबके पास, सब जो भी एग्ज़ाम देंगे उन सबके ऊपर लागू होगा। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, जो भी आपके पास कंटेंट है ना उनसे बेहतर कीजिए, और जितना हो सके अपनी प्रैक्टिस कीजिए। MCQ लगाइए, PYQ लगाइए, और जो भी मैं प्लान बना रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कीजिए। और अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाते, आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाता, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए और अच्छे से कीजिए। क्योंकि जिसने भी परिस्थिति, सिचुएशन और जैसी भी कंडीशन है, उसमें जो अपने मन को अच्छा मैनेज किया है, जो अपने मन में जीत चुका है ना, वही असली विजेता वही बन पाता है। रात की क्या औकात कि कभी सूरज को सवेरा ना होने दिया। चाहे 2 दिन रोक लेगी, 3 दिन रोक लेगी, लेकिन फिर भी एक ना एक दिन सूरज ज़रूर निकलेगा। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, और अपनी कमज़ोरियों, अपने वीक पॉइंट्स खुद जानिए, खुद पहचानिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच एवरीवन।